जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की जो चर्चा होने वाली है वो शनिदेव से संबंधित होने वाली है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव बेहद विशेष ग्रह हैं और शनिदेव ग्रहों में सर्वोपरि माने जाते हैं, क्योंकि देखिए पूरे न्याय चक्र का न्याय विधाता शनिदेव को ही माना जाता है। चराचर जगत में प्रत्येक व्यक्ति को या फिर देव धनुज मनुज किसी को भी दंडित करने का जो अधिकार है वो शनिदेव के ही कार्यक्षेत्र में आता है। अब शनिदेव यहाँ पर आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव के प्रभाव जो हैं वो आपको काफ़ी पहले से मिलने लाभ भाव से प्राप्त होने प्रारंभ हो गए थे। जब शनिदेव के लाभ भाव से प्रभाव आपको काफ़ी पहले मिलने प्रारंभ हो गए थे, तो शनिदेव यहाँ पर किस तरीके के आपके प्रभाव, अब क्योंकि यहाँ पर राहु का साथ है और शनिदेव के प्रभाव जो है, देखिए शनिदेव यहाँ बेशक पहले ही आ गए थे, लेकिन शनिदेव के प्रभाव अभी भी आपके दशम भाव में बने हुए थे और कर्म फल कारक होने के कारण शनिदेव यहाँ पर कारक भी होते हैं और आपके लाभ भाव में भी कारक होते हैं। आपको चीज़ें कितनी प्राप्त होनी चाहिए, किस मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए, कहाँ से प्राप्त होनी चाहिए, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, उसकी प्राप्ति के बाद आपका पर प्रभाव किस तरीके से पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शनिदेव ही मैनेज करते हैं। अब शनिदेव देखिए जो कि बहुत ही मेजर ग्रह हैं और इनका जो ऐसा नहीं है कि शनिदेव जब इन 3 भावों से गोचर करते हैं तब 7.5 बनती है और जब यहाँ से तब अर्धकंटक ढैया और जब यहाँ से तब पूर्णकंटक ढैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव जिस भाव से भी गुजरते हैं वहीं से आपको सिखाना चालू कर देते हैं, क्योंकि शनिदेव देखिए जब देखते हैं जिस जातक के ये प्रभाव में हैं, यानी कि आप इस समय जैसे आपके प्रभाव में हैं, तो शनिदेव जब देखते हैं कि आप उनके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, नैतिकता का आचरण आपने छोड़ दिया है, आप ऐसे तबके के लिए अन्याय उत्पन्न कर रहे हैं या फिर कुछ भी आपके अंदर गलत देखते हैं, तो शनिदेव के प्रभाव आपको तुरंत मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। और क्या होता है, जिस स्थान पर ये होते हैं वहीं से आपको प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। हालांकि जैसे जब द्वादश में आते हैं तो ये आपके धन के जाने का रास्ता है, उसको खोल देते हैं कि आपके पास से बेतहाशा धन निकलता रहता है, अनावश्यक खर्चे होते रहते हैं और आपकी जो बैलेंस है वो कम हो जाता है। जब लग्नगत आते हैं तो सबसे पहले आपको परेशान करते हैं कि लोगों को, ऐसे लोगों को आपके सामने खड़ा कर देते हैं कि जो आप पर व्यंग्य करें या आपकी परिस्थितियों का मजाक उड़ाएं या फिर आपको कटाक्ष पैदा करें, जिससे क्या होता है कि आप आहत होते हैं, बहुत ज़्यादा आहत होते हैं। हफ्तों वो बातें आपके दिमाग में चलती रहती है। फलता क्या होता है, लोग आपसे कतराने लगते हैं, आप लोगों से कतराने लगते हैं। माने दोनों ही स्थितियाँ जो बनती हैं वो आपको एकाकी कर देती हैं, अंतर्मुखी कर देती हैं। आप अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए परिवार के सदस्यों से भी कतराने लगते हैं कि आप कुछ कहेंगे वो आपका उपहास उड़ाएंगे। जब आपके वापस धन भाव में जाते हैं, यानी कि आपके द्वितीय भाव में, तो ये है आपके धन संचयन का घर, आपकी पैतृक संपत्ति का घर, आपकी वाणी का घर। अब आप इतने ज़्यादा हताश हो चुके हैं, इतने ज़्यादा आप लोगों से डर चुके हैं कि आपकी वाणी जो होती है वो जो बोलती है, तो वो कहते हैं ना कि उसमें से निकलने वाला प्रत्येक शब्द जो होता है बहुत ही दर्द भरा होता है, क्योंकि दर्द आपके अंदर भरा होता है। फलता क्या होता है, रिश्ते में धीरे धीरे खिंचाव उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए देखिए, क्योंकि ये तीनों भाव आपके, 2 भाव आपके धन से जुड़े हुए होते हैं और एक भाव स्वयं आपसे जुड़ा हुआ होता है, आपको विच्छेद करने के लिए स्वयं से विच्छेद करा देते हैं, क्योंकि शनिदेव एक विच्छेदात्मक ग्रह है। अब यहाँ पर क्योंकि आपके इस समय पर एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, तो पहले जान लेते हैं, यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए शनिदेव जो होते हैं बेहद विशेष ग्रह होते हैं। अब जब एकादश भाव में बैठेंगे तो सबसे पहले लाभ की स्थितियां जो होंगी वो आपके ऊपर नीचे होती रहेंगी। एक जैसी स्थिर होने में इन्हें लगभग 18 मई के बाद का ही समय आपको कहा जा सकता है, क्योंकि तभी ये स्थितियाँ स्थिर होंगी। क्योंकि यहाँ पर राहुदेव बैठे हुए एकदम से तीव्रगामी प्रभाव होंगे और एकदम से सने सने वाले हो जाएंगे, क्योंकि शनि देंगे तो आपको धीरे धीरे वाले प्रभाव देंगे और राहु जब देंगे तो चप्पर फाड़ के एकदम तीव्रगामी प्रभाव आपको प्रदान कर देंगे। रिश्तों के बीच देखिए मान सम्मान तो आपका बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको समय लगेगा, आपको प्रयत्न करने होंगे, प्रयास करना होगा अपने सम्मान को वापस पाने के लिए। खोया सम्मान आपका मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। लाभ के लिए कोई सोर्स बनाना चाहते हैं उसके लिए बहुत उत्तम समय है,
क्योंकि लाभ शनि, राहु, केतु या गुरु, इनमें से कोई ग्रह अगर आपके एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो इनकम के सोर्स आप बना सकते हैं और एक से ज़्यादा जनरेट करते हुए देखे जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर जिस भाव में शनि देव जाते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि वहाँ से बस जाते ही आपको बस फेंकना चालू कर देंगे, लो भाई समेटो। शनिदेव वहाँ से संबंधित आपसे मेहनत करवाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी दूरदर्शिता का प्रयोग करवाते हैं। किंतु जब तक आप दूरदर्शिता का प्रयोग करेंगे नहीं, तब तक शनिदेव के प्रभाव भी सीमित ही रहने वाले हैं। जब आप दूरदर्शिता यानी कि जिस भी कार्य में हाथ डाल रहे हैं उस कार्य से संबंधित आप देख लीजिए फ्यूचर में उसका क्या स्कोप है, यानी कि 5 साल बाद, 10 साल बाद। अब शनिदेव की दृष्टि देखिए, बड़े भाई बहनों का साथ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा जीवन उनका भी इस दौरान कहते हैं ना थोड़ा सा व्यथित रह सकता है। पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव में जाएगी तो कोई भी निर्णय लेने के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय लेना है आपको, उसके लिए बहुत ही सुंदर समय है। कार्य कारोबार के लिए कोई भी प्रयास आप कर रहे हैं तो देखिए, एक चीज़ तो मैं क्लियरली कह दूं कि आपके जो प्रयास हैं, देखिए जब प्रयास आपके सही होते हैं, सही समय पर होते हैं, और इस दौरान क्या है, समय तो आपका अनुकूल है, लेकिन शनिदेव जो कि एक देरी के कारक ग्रह हैं और विलंबिता उत्पन्न करते हैं चीज़ों में, तो शनिदेव जब यहाँ पर हैं तो आपको थोड़ी सी देरी उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी प्रयासों में। और यहाँ पर आपको प्रयासों को समझना भी बहुत ज़रूरी है कि प्रयास आपके फ्यूचर में आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, यानी फ्यूचर में उनका प्रतिफल आपको किस तरीके से प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों के जीवन में छोटी मोटी समस्याएं बनी रह सकती हैं और उनका निवारण करने के लिए आपको उनकी मदद की आवश्यकता होगी। लेकिन देखिए, मदद अवश्य करें, यथासंभव मदद करें, क्योंकि ये भी आपके ग्रहों को, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो होता है किसी न किसी रिश्ते से बंधा होता है। अब सप्तम दृष्टि इनकी अगर कहें संतान भाव पर, तो देखिए जो लोग भी संतान के लिए प्रयास करें, सबसे पहले वो इस चीज़ को थोड़ा सा विलंबित करें, स्वयं विलंबित करें, क्योंकि इस दौरान संतान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, हालांकि अगर यहाँ पर देवगुरु वगैरह बैठे हों तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी देवगुरु ब्रह्मांड में काफ़ी लंबे समय बाद इस भाव में आने वाले हैं, तो क्या होगा कि ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा परेशानियों का कारण बन सकता है और संतान भी उत्तम नहीं होगी। अब संतान है तो उसके जीवन की समस्याओं का निवारण थोड़ी सी देरी से होने वाला है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी तकरार की स्थिति बनी रहने वाली है, इसके लिए देखिए आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है, क्योंकि प्रेम संबंधों में इस दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग, ईगो वगैरह आपको फेस करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स वर्क पूर्व फोकस्ड रहेंगे अपनी स्टडी के प्रति। दसम दृष्टि जो जाएगी वो आपके अष्टम भाव पर जाएगी, तो अष्टम भाव का ये प्रभाव जो होगा तो थोड़ा सा चोट चपेट को लेकर, थोड़ा सा बाहर निकलते वक्त वाहनों को लेकर, इन चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना आपके लिए आवश्यक है। जो लोग भी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, या ज्योतिष तंत्र मंत्र वगैरह सीखना चाहते हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए समय काल बिल्कुल उपयुक्त है। जो लोग भी साधनारत रहना चाहते हैं या साधनाओं से जुड़ी कोई क्रिया करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की योग निद्रा में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए समय, ये 2.5 वर्ष का पूरा समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव बेहद सात्विक ग्रह है और आपके अंदर दृढ़ता को बढ़ाते हैं। चर्चा करें ससुराल पक्ष से, तो देखिए ससुराल पक्ष से आपको काफ़ी संयम के साथ और रिश्तों को संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान ससुराल पक्ष से आपके अंदेशे हैं कि रिश्ते बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी के इनकम में भी, अगर वो किसी भी तरीके से कार्य करते हैं, इनकम में भी थोड़ा सा आपके इस दुर्योग के कारण व्यवधान उत्पन्न होने वाला है। शनिदेव एक न्यायकर्ता ग्रह है और न्याय करने में किसी भी प्रकार की ये कोताही नहीं करते हैं। अब चूँकि आपका लाभ क्या होता है, लाभ होता है 11 भाव से संबंधित आपके प्रभावों का। आपको रिश्तों का कितना सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा, यानी कि जैसे आपका बेटा है तो बेटे से आपको प्रतिफल कैसा मिलेगा, स्नेह मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। पत्नी है, पत्नी से आपको सहयोग समर्पण मिलेगा या नहीं मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, माता से स्नेह प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें जो आपका यही भाव दिखाता है। आप जॉब कर रहे हैं, जॉब का प्रतिफल आपको कितना मिलेगा, जो भी कार्य आप रोजी रोजगार के कर रहे हो उसमें से ज़्यादा इनकम होगी या फिर आपकी सीमित इनकम होगी, ये सारी चीज़ों का निर्धारण आपका यही भाव करता है। तो इस समय सोशल सपोर्ट
देखिए सोशल सपोर्ट आपको जिस भी किसी की मदद की आवश्यकता है अपने कार्यों में आगे बढ़ाने के लिए या कार्यों में बहुत अच्छी स्थिति लाने के लिए, तो यह समय काल अनुकूल कहा जा सकता है। शनिदेव देखिए हालांकि ये न्याय करता है और आपके बर्थ चार्ट के सबसे योग कारक प्लेनेट भी माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र के परम मित्र हैं शनि, और शनि को दंड विधान का कारकत्व प्राप्त है। अब शनि इस दौरान आपकी बहुत ज़्यादा कर्मठता को लाभ के प्रति बढ़ाने वाले हैं। आपके निर्णय, आपके संतान और आपके प्रेम संबंध या फिर आपके जीवन साथी की इनकम, ससुराल पक्ष, ये सारी चीज़ें इस दौरान आपके शनिदेव के प्रभाव में हैं। तो जहाँ तक संभव हो सके देखिए अपनी कर्मठता को बढ़ाइए, अपनी लगन को बढ़ाइए, अपने जुनून को बढ़ाइए। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव अब कर्म भाव में आने वाले हैं, क्षमा करें राहु देव कर्म भाव में आने वाले हैं, तो राहु देव के लिए सबसे पहले आपको उपाय की आवश्यकता है। देखिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर राहु आपके लिए निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, जैसे कि आप रोज़ डेली वीडियो देखते हैं तो अब तक आप समझ गए होंगे कि कौन सा ग्रह आपके लिए दुष्प्रभाव प्रदान कर रहा है। तो राहु के लिए देखिए आप कुछ सीखना चालू कर दीजिए। अब सबसे पहले अपने कर्म से जुड़ी हुई जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी बारीकियां हैं काम से जुड़ी हुई, उतनी बारीकियों को बहुत अच्छे से आत्मसात कर लीजिए। यह आपके राहु को अच्छा रखेगी, पॉजिटिव राहु को एक्टिव करेगी। वहीं इसके अतिरिक्त शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। शनि मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। जहाँ तक संभव हो सके देखिए किसी की उपेक्षा ना करें, किसी के मान सम्मान का हास ना करें। अब मजदूर वर्ग के हकों का हनन तो बिल्कुल भी ना करें। मजदूर वर्ग को देखिए गर्मी का सीज़न है, आप उनके लिए ठंडाई वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं, आप उनको खाने पीने के लिए उनकी चीज़ें प्रदान कर सकते हैं, मेडिसिन्स वगैरह का दान कर सकते हैं। एक रोटी बनाइए मीठी, घर की जो रोटी बनाइए वो पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी देखिए ये रोटियां आप चाहे तो छोटी छोटी सी भी बना सकते हैं, दूसरी रोटी मीठी बनाइए और जहाँ तक संभव हो तो उसे डायरेक्ट आंच पर सेकिए और इसमें सरसों का तेल लगाकर छोटे छोटे टुकड़े करके